के संदर्भ में प्रतिशोध की मैंने बात करने की कोशिश की, जैसे एनिमल्स की। यहाँ पे मेरा तात्पर्य ये है कि जहाँ पे जो चीता वगैरह है, जो भी एक वाइल्ड बफेलो को शिकार करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक वाइल्ड बफेलो जो भी है वो झुंड बना के जो चीता या लायन को वो अपना उसके ऊपर कोई ये करे, प्रतिशोध ले। प्रतिशोध एनिमल्स इसलिए नहीं लेते क्योंकि एक मटेरियल के ऊपर उसके कोई जो एक अटैचमेंट नहीं होता। अगर बंदर के हाथ में आपने कोई एक हीरा दे दिया तो बंदर फेंक देगा, उसको कोई मतलब नहीं, कोई कीमती चीज दिया तो इसी के मनुष्य प्रतिशोध लेने के लिए जरूरी नहीं कि सिर्फ एक संबंध के ऊपर वो प्रतिशोध ले। हो सकता है उसको कोई मटेरियल के आकांक्षा हो या महत्वाकांक्षा हो, तो उसके पाने के लिए भी प्रतिशोध मनुष्य लेते हैं, अगर देखा जाए। आप कुछ कहेंगे इसमें? मैं ये कहूंगा कि ऐसा है कि बंदर हीरे को तो फेंक देता है, इसलिए फेंक देता है क्योंकि वो उसके काम का है नहीं, उसको वो खा नहीं सकता, उसको पहन करके वो सजा नहीं सकता। मनुष्य उसको पहन करके सजाता है अपने को, तो उसने मनुष्य ने यह उपयोगिता खोजी है, अन्यथा मनुष्य के भी वो किसी काम का है नहीं वह हीरा, उस हिसाब से देखा जाए तो, सजाने के हिसाब से। वो अलग बात है, फिर उसने उसके और गुणों को खोज लिया, इंडस्ट्रियल उसका यूज खोज लिया, तो अपने जीवन से संबंधित उपयोग खोज लेने के कारण ही वह उसके लिए उपयोगी है। बंदर के लिए वो उपयोगी नहीं है, क्योंकि बंदर देखता है कि हमारे अभी किसी काम का है। अगर बंदर भी कोई खोज ले कोई उपयोगी चीज, यानी बंदर के पास कोई खाने का सामान हो और उसे कोई लेना चाहे, तो बंदर आसानी से उसे नहीं देने वाला है, उसके लिए झगड़ा कर बैठेगा वो, उसके लिए लड़ाई कर बैठेगा बंदर भी। हाँ, तो मनुष्य या कोई भी जीव अपने उपयोगी सामान की रक्षा करता है, उसका भोग करता है, अपने करीबियों को भोग कराता है। नहीं, यहाँ पे मैं प्रतिशोध इसके लिए कह रहा हूँ कि आपने कोई उनका सामान छीनना चाहेगा जानवरों का भी, तो जानवर उसको नहीं छोड़ते हैं। नहीं, जानवर किसी एक वस्तु के ऊपर एक अटैचमेंट नहीं रखते, नहीं इमोशनल अटैचमेट नहीं रखते। आप नहीं रखते हैं। जानवर में भी इमोशंस होते हैं, उसमें अटैचमेंट रखते हैं, इसलिए हो गया है। वैज्ञानिक प्रमाणों से, उनके व्यवहार से, उनका करीबी से आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो सिद्ध है उनमें भावनाएं होती है। जानवरों में भी बहुत प्रबल भावनाएं होती हैं और वे भी स्नेह करते हैं। और जो जैसे कोई मान लीजिए कुत्ता है, अगर उसके कुत्ता के मालिक को अगर कोई कुछ करेगा ना, तो वो कुत्ता छोड़ने वाला नहीं है उसको, उसके मालिक के शत्रु को, तो वो उसको प्रतिशोध लेता है, उसको मारता है जाकर के। ऐसी बात नहीं है कि छोड़ देता है। कुत्ता के जीते जी उसके मालिक को आप नहीं छू सकते। नहीं, वो तो एक प्राणी इसलिए करता है क्योंकि उसमें एक वफादारी की एक गुण है। हाँ, तो वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उसमें भावनाएं होती है। वो जानता है ना कि मुझे इससे लगाव है, तो लगाव के कारण ही तो वह उसे भिड़ जाता है। जानवरों में भावनाएं होती हैं, चाहे चिंपांजी हो, चाहे गोरिल्ला हो, बंदर हो, वो भावनाएं उनमें होती हैं। भावना विहीन वे नहीं होते हैं। नहीं, मैं किस डायरेक्शन पे ले जा रहा हूँ आप समझते हैं कि अगर आज किसी ने चोरी कर लिया मोबाइल या कोई भी वस्तु हो, तो कुछ हद तक अब मनुष्य में भावनाएं बुद्धि हैं, पशुओं में भी हैं। मनुष्य में ये हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, हो सकता है कि कुछ ज्यादा विकसित हो इसकी मेमोरी, तो ये कुछ ज्यादा लंबे अंतराल तक भी याद रख करके वो बदला लेने की सोचता हो। तो यहाँ पे ठीक है, मैं आपने दूसरे ये पहलू हो सकता है, मैं इसे नकार नहीं रहा हूँ। मेरा कहने का एक और मतलब आपको समझना पड़ेगा कि मनुष्य में एक ही व्यक्ति अलग अलग किरदार जीवन में निभा सकता है। जैसे कि एक स्टूडेंट की
भूमिका हो या कोई रिश्तेदार की भूमिका हो, माता पिता की भूमिका हो या कोई एम्प्लॉय बॉस की एक भूमिका हो, इस तरीके से भूमिका निभाता है। एक इस तरीके से देखा जाए तो इतना कॉम्प्लेक्सिटी एनिमल वर्ल्ड में नहीं होता। इसमें कोई चाचा भतीजा करके कोई बंदर या बंदर तो छोड़ दीजिए, किसी भी एक प्राणी में ऐसा संबंध कभी नहीं बनाते। संबंध बनाते हैं किंतु उस तरीके से नहीं बनाते जैसे हम मनुष्य के अंदर एक रिश्तेदार हाँ, एक कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में कह सकते हैं कि वे शायद उतने कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी अपने अंदर के तहत है। ऐसे तो वे भी कई तरह की भूमिका निभाते हैं, ये बात नहीं है कि उनकी एक ही भूमिका होती है। हाथी, बहुत सारे ऐसे हाथी, ऐसे तो कई वीडियो आते हैं, हाथी भी चित्रकारी कर रहा है, हाथी भी सर्कस में काम कर रहा है, वहाँ भूमिका निभा रहा है। शेर भी सर्कस में काम कर रहा है, जंप लगा रहा है आग के गोले के बीच में। तो वो वैसा कर सकता है, करना वो जरूरी नहीं समझता है, लेकिन अगर उसको ट्रेनिंग दी जाती है तो करता है। मनुष्य को भी ट्रेनिंग मिलती है तो ही मनुष्य ये सब भूमिका निभाता है। बिना ट्रेनिंग के अगर मनुष्य को भी छोड़ दिया जाएगा जंगल में तो मनुष्य वैसी भूमिका थोड़ी निभाएगा। मनुष्य को भी ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है, तो वो अपने जीवन के अनुरूप ऐसे ट्रेनिंग कर लेता है। नहीं, मैं किस डायरेक्शन पे ले जा रहा हूँ आप समझ सकते हैं। आपको मैंने सर्कस में तो देखा है, तोते सब भी साइकिल चलाते हैं। नहीं, आप जो जिस डायरेक्शन पे आप ले जा रहे हैं, जहाँ पे हाथी कभी बास नहीं बन सकता, हाथी कभी एक चाचा मौसी इस तरीके से एक त्योहार पे कोई रिश्तेदार इस तरीके से कभी नहीं बुलाएगा। आप कार्टून के जगत में उसको एग्जाम्पल दे। भाई वो मनुष्य का क्यों अडॉप्ट करेगा? पहली बात ये देखिए, मनुष्य के व्यवहार को वो क्यों अडॉप्ट करेगा? उसका अपना व्यवहार है, वो कोई मनुष्य का नकल थोड़ी बना है। मनुष्य के व्यवहार को क्यों अडॉप्ट करेगा? कोई भी पशु, मनुष्य अपने में सोचता है ना कि मैं श्रेष्ठ हूँ, दूसरा पशु तो उसको नहीं ना मानता है श्रेष्ठ। वो क्यों इसके व्यवहार की नकल करेगा? वो अपने में मस्त है, उसको मनुष्य की कौन जरूरत है? मनुष्य सारे मर जाए, थोड़े हाथी और दूसरे पशु पक्षी जो है अपना जीना छोड़ देंगे। मनुष्य अपने लिए सोचता है कि मैं महत्वपूर्ण हूँ। मनुष्य के बगैर भी जीवन चल रहा था, जब मनुष्य नहीं था ना तब भी जीवन चल रहा था, और नहीं रहेगा तब भी जीवन चलेगा। दूसरे इसकी क्यों नकल करें? वे अपने जिंदगी में है, उनकी अपनी दुनिया है। नहीं, मैं इस डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ क्योंकि नेचुरल वर्ल्ड जहाँ पे एक मैनिपुलेट करके हमने कोई एक ये नहीं, एग्रीकल्चर वगैरह वो खेती वगैरह नहीं करते, कोई भी प्राणी जो भी हो। नहीं, खेती तो करते हैं। आप जो जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, जो ये चींटियां है ना, वे खेती करती हैं, बल्कि सबसे पहले खेती करना उन्होंने ही सिखाया है। चींटियां जो है ना वो खेती करती हैं फंगस की, और ठीक है, और खेती नहीं करती हैं, जबकि दूसरी चींटियां जो अलग होती है ना उसके झुंड से, और उसको दहेज के रूप में भी देती हैं, कुछ गिफ्ट के रूप में उसको, ताकि वो उससे खेती कर सके। थोड़ा सा आप उसका अध्ययन करेंगे आंट्स के बारे में तो मैं आपके बात नकार नहीं रहा हूँ। मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि न्याय व्यवस्था कहाँ पर एक एस्टेब्लिश होगी। आपने खेती की बात की, किसानी के ऊपर बहुत सारे कानून बने हैं, तो चींटियों की कभी एक डिस्प्यूट नहीं होता कि हमारे जमीन ये है, हमारी बाउंड्री ये है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, न्याय व्यवस्था तो नहीं बनाती। डिस्प्यूट होता है, उनमें भी बहुत डिस्प्यूट होता है, उनमें भी युद्ध होते हैं। युद्ध होता है, किंतु चींटियों में भी युद्ध होता है। तो युद्ध जब भी होगा डिस्प्यूट से ही युद्ध होगा। आक्रमण होता है, वे भी गुलाम बना लेती हैं और उनको खटाती हैं। चींटियों का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे। हाँ, तो वे भी गुलाम बना करके रखती हैं, दूसरे चींटियों को हमला कर देती है, सजा देती है। तो अपनी व्यवस्था है, वो सबका अपने जीवन का अपनी व्यवस्था है। तो यहाँ पे एक और पहलू मैं ले जाना चाहूंगा। अगर जो भी एक बर्ड के एक संदर्भ में ये कहेंगे कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वे अपने नेस्ट को छोड़ करके भूल जाएंगे। ज्यादातर वो उसी घर पे नहीं रहेंगे,
हमारे यहाँ हाँ एक व्यवस्था ये है कि ज्यादातर विकसित होने के लिए तो 15 ईयर्स तक आपको रखना पड़ेगा बच्चे को। तो हमें आज आज के ज़माने में भी अगर देखा जाए तो एक चाइल्ड लेबर को बैन किया गया। कहने का मतलब ये है कि खुद के दम पे अपने जीने की एक आज़ादी, तो बहुत साल लगेंगे मनुष्यों के संदर्भ में देखा जाए तो। हाँ, मनुष्य को अपब्रिंगिंग में ज्यादा समय लगता है, इनके लालन पालन में ज्यादा समय लगता है। तो ये सभी प्राणियों के अलग अलग होते हैं, आयु अलग है मनुष्य की। हाँ, किसी जानवर की आयु है 15 बरस, किसी की 20 बरस है, उसको उसी में सब पूरा कर लेना है। मनुष्य की आयु 100 बरस के लगभग है, तो उसके हिसाब से इसका डेवलपमेंट है। तो मैं इस संदर्भ में कह रहा हूँ, लेकिन मनुष्य भी एक पशु है, जान लीजिए, मनुष्य कोई पशु से भिन्न नहीं है। नहीं, इसलिए मनुष्य तो भी मैं एक पशु ही है। मैं इसलिए तो हाँ, एक ऐसा नहीं है कि मनुष्य ने कपड़ा पहन लिया तो ये पशु नहीं रह गया। मनुष्य भी पशु ही है। जैसे पशु खाते हैं, ये भी खाता है पीता है, जैसे पशु सोते हैं ऐसे ये भी सोता है। सब चीज तो यही करता है जो पशु करते हैं। नहीं, बस हम उसको याद बस कुछ रिफाइंड वे में कर ले रहा है, बस वही बात है, और कुछ बात नहीं है। नहीं, हम पशु भी झगड़ा करता है, ये भी झगड़ा करता है। हाँ, ये है कि ये डंडा से झगड़ा करेगा, तलवार से झगड़ा करेगा, यही है। उपकरण इसने बना रखे हैं झगड़ा करने के लिए। नहीं, आपने एक स्पिरिचुअल, एक आदर्श फिलोसफिकल लेवल में आप ले जा रहे हैं। मैं एक प्रैक्टिकल लेवल में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे पैरेलली मैं कंपैरिजन भी कर रहा हूँ। मनुष्य जगत में क्या होता है, एनिमल जगत में क्या होता है, ये मैं पैरेलली कंपैरिजन करके एक कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें अगर देखा जाए तो एक लाइफ साइकिल है मिडिल क्लास के। तो 15 ईयर्स तक एक बच्चे को जो डिग्री बनाने के लिए एक प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो ज़्यादातर उसको फिजिकल एक्टिविटी में समय नहीं मिलता, तो अपने बचपना को खो देता है। उनको एक मिडिल क्लास के संदर्भ में कह रहा हूँ मैं, स्टीरियोटाइप एक एग्जांपल दे रहा हूँ अगर देखा जाए तो उसके बाद आपको करियर के ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम 23 ईयर्स टू लेटर ऑन। तो उसके बाद मैरिज की एक टाइम आती है। तो नेक्स्ट लाइफ साइकिल ये होता है कि स्कूल वगैरह बच्चे को, अपने बच्चे को सेटल करने के लिए एक बेहतरीन स्कूल लेने के एक ये होता है। उसके बाद होम लोन लेता है वो आदमी। तो आफ्टर 40 ईयर्स अगर देखा जाए तो एक स्ट्रेसफुल जिंदगी जीने के बाद उसके हेल्थ भी इश्यूज भी आ जाते हैं अगर देखा जाए तो। मैं इस लाइफ साइकिल के अंदर एक ये भी देख रहा हूँ कि ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग रिस्क वगैरह नहीं लेते, इसीलिए जो भी एक समाज में ये होता है एक विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्टरी लॉस जो होते हैं, तो उसको रिस्क टेकिंग एक एबिलिटी जो है वो खो देता है। आप कुछ कहेंगे इसमें? क्योंकि ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग अपने जो स्टेटस है उसको बचाने के लिए सारा जिंदगी लगा देते हैं, क्योंकि लोन वगैरह तो लेते ही हैं अगर देखा जाए तो। क्या इसमें आप कहेंगे? क्योंकि मिडिल क्लास जिस तरीके से आप भ्रष्टाचार को ये नहीं करता, विरोध नहीं करता। ऐसा है कि क्लास जो है वो फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं, मनुष्य का क्लास फिक्स नहीं होता है। अभी वो मिडिल क्लास में है, तो ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास वाले सारे मिडिल क्लास में ही रह जाएंगे, क्या रह जाते हैं। अभी आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि अडानी की ही बात करें, तो अडानी कोई बहुत अमीर घर में थोड़ी जन्मा था, लेकिन नीचे से हो गया, ऊपर चला गया। तो वो है, चाहे नहीं, अपवाद नहीं है। जितने भी अमीर लोग हैं उसमें से अधिकतर लोग जो हैं वो इधर से ही गुजर करके गए हैं। ऐसा नहीं है कि खाली खानदानी अमीर ही होते हैं। क्लास ऐसा फिक्स नहीं होता है किसी भी चीज में। आदमी के गुण, वो उसने उसका विज्ञान समझ लिया, रहस्य समझ लिया धन का,
और उसको प्रयोग करना शुरू किया तो धीरे धीरे वो अमीर हो जाता है। अब हर एक आदमी को अपने जिंदगी की फिलॉसफी खुद तय करनी होती है कि उसको क्या बनना है, उसको उद्योगपति बनना है कि उसको ये सामान्य मिडिल क्लास का ही लाइफ बहुत लोगों को पसंद है, क्योंकि मिडिल क्लास का लाइफ उसको अच्छा लगता है कि यहाँ हर चीज अपना देखता है कि इसमें हम थोड़ा थोड़ा सब चीज हम भोग लेते हैं बिना बहुत अत्यधिक बॉदरेशन के, बहुत बिना अधिक टेंशन के। तो वो उसमें भी खुश है। ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास के लोग खुश नहीं है। ये एक अफवाह फैलाया गया है, वो जो है ऊपर के लोगों का, जो स्वयं ही खुश नहीं है, खुश होने के लिए जो उनको लगातार शराब पीना पड़ रहा है और और ड्रग लेना पड़ रहा है, वे स्वयं ही खुश नहीं है। वो धन बटोर लिए हैं, धन बटोरने से थोड़ी खुशी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास के लोग खुश नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि निम्न वर्ग के लोग खुश नहीं है। सब लोग अपने अपने अपना जो भी है जहाँ है वहां अपनी खुशी खोज लेता है किसी न किसी प्रकार की। और जो है, और खाली धन से ही क्लास थोड़ी बनता है, इंटेलेक्चुअलिटी से भी क्लास बनता है। कई कई तरह के चीजों से क्लास बनता है, एक ही चीज से क्लास नहीं बनता। शिक्षा से भी क्लास बनता है, आदमी के गुण है कि सेवा कर्म से भी क्लास बनता है। तो बहुत चीज से क्लास बनता है। और ये अभी एक गलतफहमी फैला दी गई है, ये जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है ना, उसने ये फैला दिया है खाली बस ये धन होगा उसी से क्लास बनेगा। ऐसा नहीं, क्लास तो कोई चीज में क्लास बन जाएगा। कोई अगर पेंटर लोगों का ही अगर ग्रुप ले लें तो पेंटर लोगों का ही क्लास बन जाएगी, खिलाड़ियों का ग्रुप ले लें तो खिलाड़ियों का क्लास बन जाएगा। क्लास तो, क्लास का मतलब क्या होगा, कैटेगरी हो गई। तो कैटेगरी तो आप किसी चीज को, किसी भी एक गुण को लेकर के, किसी भी एक उपलब्धि को लेकर के आप जो है बना सकते हैं, क्लास उसमें बन जाता है।